की मुलाकात हुई और टेलीफोन पे बात हुई है मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। दोनों से प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम दुनिया के जो गंदम को बहरान नहीं पैदा होगा, जो गंदम की सप्लाई पूरी दुनिया में रुक गई थी वो खुल गई है। पंजाब हिंदुस्तान जो है वो उसका फूड बास्केट है। सारा हिंदुस्तान को पंजाब सप्लाई करता है फूड और फूड आइटम्स। और जब को बताऊं, आप जो इंडिया के डॉक्टर्स के साथ इंडिया के जो इंडिया के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या जो उनके साइंटिस्ट बड़े दोस्त है बाप, उनके साथ काम करने का भी जिंदगी में मौका मिला पाकिस्तान से बाहर। कमाल के लोग हैं उनके, आप उनके साइंटिस्ट और उनके डॉक्टर्स और वो अलाइनमेंट कर रहा है अमेरिका के साथ। इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके यह गुहार लगाया कि वे दुनिया को गेहूं की आपूर्ति शुरू करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की तारीख में भारत ही दुनिया को अनाज के संकट से बचा सकता है। और ऐसा निवेदन पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी भी कर चुके हैं। आज भारत अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के बल पर पूरी दुनिया में अपने बुलंदियों के झंडे गाड़े हुए है, इसलिए ऐसा गुहार भारत से लगाया जा रहा है। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। उनकी मुलाकात हुई और टेलीफोन पे बात हुई है मोदी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। दोनों से प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम दुनिया के जो गंदम को बहरान नहीं पैदा होगा, जो गंदम की सप्लाई पूरी दुनिया में रुक गई थी वो खुल गई है। और G7 के इजलास में, जो G7 का इजलास था, अगर उसकी हम स्टेटमेंट देखें रिलीफ वेब छठी हमारी, तो G7 ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की थी कि रशिया जो है वो दुनिया की सप्लाई को, गंदम की सप्लाई को बताऊं, आप जो इंडिया के डॉक्टर्स के साथ इंडिया के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या जो उनके साइंटिस्ट बड़े दोस्त है बाप, उनके साथ काम करने का भी जिंदगी में मौका मिला पाकिस्तान से बाहर। कमाल के लोग हैं उनके, आप उनके साइंटिस्ट और उनके डॉक्टर्स और ये उनकी जो वैक्सीन है, मैं जाती तौर पे किसी भी तरह उनकी वैक्सीन को जो कोविड के दौरान तैयार की, मैं जाती तौर पे किसी भी तरह उनकी वैक्सीन को, वो जो एस्ट्राजेनेका और ये वो फाइजर, उस जमाने में चीखते रहे कि ये क्या कर रहा है, मैं वेस्ट उनसे कम नहीं, लेकिन उन्होंने वो ठप्पा लगा के नहीं ये इंडिया के हैं तो ये ना, वो उनको तंग किया, प्रॉपर तंग किया उस एक, लेकिन वो पी गए। इनके जो जयशंकर है उनका कमाल ये है, मैं इसीलिए कहता हूं ना, बाज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए। जयशंकर का कोई ताल्लुक नहीं है उधर क्या बीजेपी कर रही है क्या, वो जयशंकर लगे हुए हैं और कामयाबी से लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुतनाज़ अपने मुल्क की सियासत पे बात नहीं करते। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर आता है वो, उसने जैसे शाह महमूद कुरैशी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन मुल्तान की सियासत, पंजाब की सियासत वो अपनी जगह है, जहांगीर तरीन को निकालो, ये करो, एनीवे। अब मसला ये है कि तो वो वहां पर वो लगे हुए सारे, ये पूरा का पूरा जो यानी पूरा जो खित्ता है और रीजन है वो इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। प्रेसिडेंट क्या इन्होंने हिंदुस्तान के साथ सोची समझी इस तजारत वापस शुरू करनी है कि नहीं करनी? क्योंकि अगर कोई तजारत हिंदुस्तान के साथ शुरू होती है तो उसमें शॉर्ट टर्म में तो बहुत रिलीफ मिलेगी आवाम को। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं जो कि आप हिंदुस्तान से मंगवा सकते हैं और वो सस्ते हैं और वो महंगाई को कंट्रोल भी कर लेंगे। जब शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज़ की, खाने पीने की चीज़ों की, तो वो अमृतसर से, पंजाब से फ़ौरन आ जाती है। डोंट फॉरगेट, पंजाब हिंदुस्तान जो है वो उसका फूड बास्केट है। सारा हिंदुस्तान को पंजाब सप्लाई करता है फूड और फूड आइटम्स। और जब भी आप पुराने ज़माने में, जब भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हो जाती थी किसी चीज़ की, हल्दी हो जाए या मसाले हो जाए या शुगर हो जाए या टमाटर हो जाए या भिंडी हो जाए या जो भी है, वो फ़ौरन विद इन डेज़ हिंदुस्तान से वो आ जाती थी और स्टेबलाइजेशन हो जाती थी। इसी तरीके के साथ एक्सपोर्ट, अब शुगर की एक्सपोर्ट, वीट की एक्सपोर्ट, या मतलब जो जिस चीज़ की शॉर्टेज हो, अगर साथ नेक्स्ट डोर घर में मिल रही है और सस्ती मिल रही है तो आ जानी चाहिए। खान साहब भी एक वक्त तजारत करना चाह रहे थे हिंदुस्तान के साथ, कॉटन लॉबी की बड़ी डिमांड थी कि हिंदुस्तान से कॉटन इंपोर्ट इजाज़त दी जाए। एक्ट है, ठीक है, ये बैलेंसिंग एक्ट है कि जैसे बैलेंस कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी
इंडिया बैलेंस कर रहा है, लंबे अरसे नहीं कर पाएंगे, लंबे अरसे नहीं कर पाएंगे। जब थ्रेट नंबर 1 है ना, थ्रेट नंबर 1 रशिया ने डिक्लेयर कर दिया नेटो के, और आपको मतलब ट्रेड जो है वो चाइना के साथ है, आप जो जियोपॉलिटिकली आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा कितनी टेक्नोलॉजी आपसे शेयर वो करेंगे, कितनी आपसे डिस्कशंस करेंगे, गुडी गुडी रहेंगे, कोविड ले लो, ये ले लो, फलां ले लो। बुरे वक्तों में एहसास होता है। ट्रिप ओवर करती है। इंडिया जैसा मुल्क जो सारी उम्र नॉन अलाइंड रहा है, उसने अब अलाइनमेंट कर ली है विद अमेरिका। आप अलाइंड रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम नॉन अलाइंड हो जाएं। इंडिया अपने पाँव पे खड़ा है और वो अलाइनमेंट कर रहा है अमेरिका के साथ। इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप नॉन अलाइंड होके जाएंगे कहाँ? आपके साथ तो ऑलरेडी आपके चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट आई है वो ऑलरेडी रुक गई है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। रूस तो खैर छोड़ ही दें आप, ये सारा ड्रामा है ये रूस वाला। रूस के भी बड़े और भी बड़े इंटरेस्ट्स हैं, और आपसे ना रूस ने कुछ लेना है ना कुछ देना है। आप अगर उनसे कोई ख़रीदना चाहें तो पैसे दें तो ले लें। वो आंख में आंख डाल के बात भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं। तो इसलिए इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया कि जी इंडिया जो है वो तो कर रहा है और आप डरते हैं अमेरिका से, आप क्यों नहीं करते वगैरह वगैरह। तो हो सकता है ये जाके वहाँ यही बात करें कि अमेरिका, रूस की तरफ से एक बयान आ जाए कि जी हम तो तैयार हैं पाकिस्तान को तेल देने के लिए, पाकिस्तान ले क्यों नहीं ले रहा है वगैरह वगैरह। इस किस्म की कोई बात हो सकती है ताकि इनको यहाँ इस हुकूमत को कुछ शर्मिंदगी हो कि जी ओहो अब रूस भी कह रहा है आप ले लें, हम तो देने के लिए तैयार हैं, मगर तो इस किस्म की कोई बात चलाने की। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार भी अनंत नागेश्वर का पिछले दिनों दिए गए बयान पर अगर आप लोगों की नज़र पड़ी होगी तो उसमें उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है उससे भारत तो अछूता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती अनाज की है। पूरी दुनिया में अनाज का संकट गहराने लगा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन पूरी दुनिया में करीब जितनी अनाज की ज़रूरत होती थी उसका 45% आपूर्ति करते थे, क्योंकि इन दोनों देशों के पास क्षेत्रफल तो ज़्यादा है लेकिन उसके अनुपात में इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि वे अपने देश के जो जितना भी अनाज पैदा होता था उसका अधिकांश भाग वे एक्सपोर्ट कर देते थे। अब समस्या यह हो गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यह बाहर नहीं जा रहा है इनके यहाँ का अनाज, विशेषकर गेहूं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन गेहूं उत्पादित करता है और उसके बाद भारत का स्थान है। चीन रूस के समर्थन में गेहूं अपने यहाँ का नहीं भेज पा रहा है और दूसरे चीन की आबादी भी सबसे बड़ी है। भारत के पास अब वह जिम्मेदारी आ गई है कि दुनिया को अनाज के संकट से बचा सके। इसलिए कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके यह कहा कि आप अनाज की आपूर्ति शुरू करें, विशेषकर गेहूं की, क्योंकि भारत सरकार ने जब दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात शुरू किया तो भारत के अंदर गेहूं के दाम बढ़ने शुरू हुए। फिर यहाँ के व्यापारियों ने एक नई चाल चली, चूँकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध था तो उन्होंने आटा बनाकर उसे आटा भेजने की कोशिश की। हालांकि जो दूसरे देशों के व्यापारी हैं अंतर्राष्ट्रीय मंडी में भारत के गेहूं के बदनाम करने की भी भरपूर कोशिश की ताकि भारत का गेहूं अंतर्राष्ट्रीय मंडी में न जाए और उनके पास जो गेहूं बचा हुआ है उसकी वे मनमानी कीमत वसूल कर सके। लेकिन बाद में लोगों को यह एहसास हो गया कि भारत के बारे में, भारत के गेहूं के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही थी वह बिल्कुल बेबुनियाद है और अंततः थक हार कर पहले यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल IMF और फिर अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन करके कि आप दुनिया को अनाज के संकट से बचाएं। भारत के पास सरप्लस अनाज है। पिछले साल जितना अनाज पैदा हुआ था, जो उसका रिकॉर्ड था, जो 122 मिलियन टन हुआ था, इस साल उससे 13 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुआ है। इसलिए भारत सरकार, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।